स्टूडियो में आपको खुशामदीद। कराची के सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम करने वाली एमएलओज की शदीद किल्लत है। 30 में से 25 असामियां खाली हैं। वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में खवातीन से ज्यादती के केसेस, तशद्दुद के वाकयात, बम धमाके या ट्रैफिक हादसात में खवातीन के मुतासिर होने के बाद मौका पर एमएलओ के ना होने पर शदीद दुश्वारियों का सामना है। जिना अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि इस फील्ड में लोग दिलचस्पी कम लेते हैं, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं। इस वजह से खवातीन की तादाद ना होने के बराबर है। मेडिको लीगल सेक्शन इन जनरल या मेडिको लीगल की ट्रेनिंग इन जनरल बहुत कम है। मैं आपको अगर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं वाइस चांसलर भी हूँ, बताऊँ तो मेरे पास कोई ट्रेनिंग कराने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इसमें एक तो इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब इंटरेस्टेड नहीं होते तो जो ट्रेनर्स हैं वो भी कम होते हैं। सो जनरली एक मेडिकल फील्ड में कमी ज़रूर है और मेडिको लीगल मेल भी कम अपॉइंटेड है, लेकिन फीमेल तो उससे भी ज़्यादा कमी है उसकी। कराची में खवातीन एमएलओ की 30 असामियां मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 5 खवातीन एमएलओज तैनात हैं, जिनमें 2 खवातीन एमएलओज अब्बासी शहीद, 2 जिना अस्पताल और 1 खातून एमएलओ सिविल अस्पताल में तैनात हैं। प्रोफेसर शाह रसूल का कहना है कि 1 खातून एमएलओ का होना जरूरी है। हुकूमत अगर हमसे मदद लेना चाहे तो हम हाजिर हैं। ये जो जिना अस्पताल का मेडिको लीगल सेक्शन है, ये जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल नहीं, बल्कि सेक्रेटरी हेल्थ या सिंध गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता है। प्रॉबेबली उनको चाहिए कि हर शिफ्ट में कम से कम अगर 1 या 2 मेल ऑफिसर्स होते हैं मेडिको लीगल, तो 1 आध फीमेल ऑफिसर्स भी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और जो भी मेडिको लीगल एक्टिविटी या कार्रवाई करनी है वो फौरन कर दी जाए। तो इस पे जो उन्हें हमसे मदद चाहिए हम देने को तैयार। सरकारी अस्पतालों में रात के वक्त एक भी लेडी एमएलओ ना होने से खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। 2.5 करोड़ की आबादी में जहां आधी तादाद खवातीन की हो, वहां लेडी मेडिकल लीगल ऑफिसर का ना होना किसी अलमियत से कम नहीं है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सीएनजी स्टेशन को गैस बंदिश के मामले पर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। हबीब खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध में सीएनजी का बहरान मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया। सीएनजी स्टेशन मालकान का सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर मुसलसल दूसरे रोज भी धरना। गैस की बंदिश के बायस निजाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गई है। सीएनजी एसोसिएशन सिंध जोन के सदर समीर नजमुल हसन कहते हैं कि गैस की फौरी फराहमी तो कल जो थे वही आ जाए कि एक तो बेबस एमडी का इस्तीफा, दूसरा ये कि गैस की फिलफौर बहाली और वो भी लोकल गैस के रेट के ऊपर। जब तक ये 2 बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन और सिंध सीएनजी एसोसिएशन जिनके इश्तराक से ये धरना जारी है, ये जारी रहेगा। ओहदेदारान का कहना है कि कल रात सुई गैस हुक्काम को तलब किया था, मगर मामलात बेनतीजा रहे। हुक्काम का कहना है कि गैस मौजूद नहीं, दे नहीं सकते। सुबह में गैस की मुसलसल बंदिश के बायस जहां सीएनजी स्टेशन बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और घरों में चूल्हे ठंडे हैं, वहीं दूसरी जानिब फैक्ट्रियों में पैदावारी अमल भी मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। नाज़रीन, जहां आवाम महंगाई से परेशान है, वहीं कराची में गैस बहरान ने भी लोगों की जान अजाब में मुब्तला कर रखी है। मगर ऐसे में एक आदमी खुश है जिसके कारोबार में पहले के मुकाबले में कुछ फायदा नजर आ रहा है। इस शख्स से हमें मिलवा रहे हैं अयाज राना अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में जहां गैस बहरान से आवाम परेशान है, वहीं खाना पकाने के लिए लकड़ी से जलने वाले चूल्हों की मांग बढ़ गई है। शहर कायद में चूल्हे बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। कहते हैं पहले के मुकाबले में इस बार ज्यादा चूल्हे फरोख्त हो रहे हैं। माल महंगा भी अलग मिल रहा है और कारोबार दूसरे खराब हो रहे हैं सारे। हमारा कारोबार ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि गैस बंद है, जगह जगह गैस बंद पड़ी है, घर में यही चूल्हा चला रहे हैं। लकड़ियों पे खाना पकाने वाले चूल्हे बनाने वाले कारीगर जहां सीजन में कमाने में मसरूफ हैं, वहीं महंगाई का रोना भी रोते दिखाई दिए। इस साल जो है ना वो डिमांड बढ़ गई है, गैस नहीं है चारों तरफ शहर में, चारों तरफ गैस ना होने की वजह से हमारे पास काम का लोड तो बढ़ गया है, लेकिन माल इतना महंगा है, पीछे से मार्केट में जब हम देते हैं वहाँ से हमारे को रेट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जानिब सुई गैस ना मिलने पर लकड़ियों पर खाना पकाने वाली आवाम भी हुकूमत को लान तान करते दिखाई दिए। में गैस नहीं आ रहा है, दिन में भी नहीं आ रहा, रात में भी नहीं आ रहा, तो परेशान हो गए। यहाँ पे आए हैं चूल्हा लेने गैस का, इस वो लकड़ी का चूल्हा ले आके अपने घर का जो हिसाब किताब होगा वो करेंगे। यहाँ हम चूल्हा लेने आए थे, यहाँ पे वो नहीं आ रहा है गैस, हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएं।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम इतनी गैस तो दें कि घर में खाना पका लिया जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त चीनी की कीमत 78 रुपए फी किलो बनती है, मगर कार्टेलाइजेशन के बाद चीनी दोबारा 88 रुपए पर पहुंच गई है। हुकूमत फौरी इसके खिलाफ इकदाम करे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं। देखिए, चीनी की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई। जो 2 दिन पहले 80 रुपए थी, वो आज 88 रुपए एक्स मिल हो गई है। फिर वही इकदाम हो रहे हैं। चीनी को घटना चाहिए था और 75 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि चीनी की कॉस्टिंग 71 रुपए आती है, जिसपे अगर नफा भी काउंट कर लिया जाए तो 73 रुपए तक बेचनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें मैंने तजवीज दी थी कि बगैर सेल टैक्स नंबर के, बगैर एनटीएन नंबर और बगैर शनाख्ती कार्ड के शुगर डील के डीलर के अलावा किसी को ना दी जाए। लेकिन फिर वही मामला शुरू हो गए कि बेनामी डिलीवरी ऑर्डर पे माल दिया जा रहा है, और फिर वही सूरत हाल बन जाएगी कि मिडल मैन का किरदार इसमें शामिल हो चुका है। मिडल मैन और शुगर मिल मालकान दोनों का एक गठजोड़ हो जाता है और इसी तरह रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे कैलकुलेशन कहीं भी कर लें, बड़ा क्रॉप है और 73 रुपए से ऊपर ये चीनी नहीं होनी चाहिए। शहर में आटे की कीमतें कम नहीं हो पाई। सस्ते आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक सिंध के अफसरान मुतहरिक हो गए। सरकारी सतह पर सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आवाम के लिए सहूलत के लिए कि स्टॉल खुले हैं। अब ये गवर्नमेंट की जो वीट है उसको दुकानों पे रखाई है, इसलिए कि आवाम को सस्ता आटा मिल सके और सस्ता आटा मतलब मुहैया हो सके। और जगह जगह हमने 200 मतलब ऐसे स्टॉल्स पूरे कराची में लगाए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टॉल हैं, और वो अब आवाम जो है डायरेक्ट दुकानदार से जो है ख़रीद सकती है और सस्ते दाम पे ख़रीद सकती है। 550 का जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उसके ऊपर ये मुहैया कर रहे हैं। चीनी और आटे के बाद चाय की पत्ती की कीमतों की बात करें। 2 माह के दौरान चाय की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिसकी वजह दरामदी मुल्कों में चाय की कीमतों में तेजी और डॉलर की कदर में इजाफा है। चाय की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार बताएंगे। सुबह का नाश्ता हो या शाम को दोस्तों की बैठक, चाय की 2 चुस्कियां मजा दुबाला करती हैं। लेकिन हुकूमत ने यह सस्ता मजा भी छीनना शुरू कर दिया। 2 माह के दौरान चाय की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दरामदी ममालिक में 2 माह के दौरान चाय $2 महंगी होकर फी किलो $4 तक पहुँचने और डॉलर की कदर में बढ़ने से मुकामी सतह पर भी चाय महंगी हो गई। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने चाय की कीमतों में फी किलो 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया। आपको मालूम है कि कीमतें बढ़ रही हैं और इसी तरह चाय की कीमत पे भी इजाफा हो रहा है, जो कि ये केनिया से चाय आती है और वहाँ पर जब $4 रेट चाय शहरियों को चाको चौबंद रखने के बजाय उनके लिए मजीद परेशानी का बायस बनने लगी, जबकि चाय खानों में भी फी कप चाय की कीमत बढ़ा दी गई। दिल होता है चाय नहीं पी सकता है, पत्ती जो है वो 900 रुपये किलो हो गया। ये क्या मसला है यार, क्या होएगा? इसने बोला हम तब्दीली लाएगा, ये कैसा तब्दीली लाया? चाय पहले 30 रुपए की थी, अब 50 रुपए की होगी। अगर चाय की पत्ती का आप रेट और बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को कम से कम गरीब लोगों का एहसास करना चाहिए, जो एक बिस्किट का पैकेट और चाय लेकर कम से कम अपने दिन गुजार लेता है। सही बात है। अभी क्या करें, गैस इतना महंगा है, गैस तो मिल ही नहीं रहा है। अभी गैस चूल्हा भी नहीं जल रहा है, चूल्हा भी बंद हो गया। मुकामी और आलमी सतह पर महंगाई के अवामिल ने कराची के शहरियों की पसंदीदा चाय को उनकी पहुँच से दूर कर दिया है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और अब आपको बताएं कि कराची में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि माफिया फिर सरगर्म हो गया है, हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने महंगी चीनी पर आवाज उठाई और बोले चीनी की कीमत एक्स मिल पर 88 रुपए पर आ गई है। इस वक्त चीनी मुनाफे के साथ भी 73 रुपए फी किलो से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। देखिए, चीनी की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई। जो 2 दिन पहले 80 रुपए थी, वो आज 88 रुपए एक्स मिल हो गई है। फिर वही इकदाम हो रहे हैं। चीनी को घटना चाहिए था और 75 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि चीनी की कॉस्टिंग 71 रुपए आती है, जिसपे अगर नफा भी काउंट कर लिया जाए तो 73 रुपए तक बेचनी चाहिए।
अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि बेनामी खरीदारी के बायस चीनी की कीमत बढ़ रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें मैंने तजवीज दी थी कि बगैर सेल टैक्स नंबर के, बगैर एनटीएन नंबर और बगैर शनाख्ती कार्ड के शुगर डील के डीलर के अलावा किसी को ना दी जाए। लेकिन फिर वही मामला शुरू हो गए कि बेनामी डिलीवरी ऑर्डर पे माल दिया जा रहा है और फिर वही सूरत हाल बन जाएगी कि मिडल मैन का किरदार इसमें शामिल हो चुका है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी के हवाले से फौरी एक्शन ले, वरना दोबारा कीमत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हुकूमत को चीनी की कीमत फिक्स करना होगी। हबीब खान, सिटी 21।